उसमें कहीं ऐसा मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट हमने जो डेलीगेट्स का पहला सेशन रखा उसको वो सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पकड़ पाया। हो सकता है कि मेरी एक अलग सोच हो सकती है, कार्यकर्ताओं की अलग सोच हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहनी चाहिए। जो मेरी नोटिस में आया आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे यहाँ हैं और कभी ताकि नहीं आ पाए। तो देखा ये गया है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आता। तो वो चीजें क्या है उनकी नोटिस में है, ये तो मेरी नोटिस में आया तो कहां से आया? मेरी नोटिस में भी किसी ने तो मुझे मेरे नोटिस में लाके दिया होगा ना। कार्यकर्ता टेलीफोन कर देते हैं, बेसिकली वो इशू था। बाकी हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई। वो मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम दिया जाता है उसमें वो है, वो आप वो करने के लिए कहा, वो हर चीज करने के लिए कहा, वही चीज आप आगे स्टेज पे करने के लिए बता, ये बताया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो वो जो करने के लिए जो आपने केंद्रीय कार्यकारिणी में काम किया, वो केंद्रीय कार्यकारिणी उसके ऊपर कुछ में सभी के सभी एडिटाइज चीजें हो नहीं सकती। उसमें केंद्रीय कार्यकारिणी को जो लगता है कि प्रायोरिटी में कौन सी चीज लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए एनवायरमेंट इन एडिशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बढ़ाने का जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बढ़ाने का ये काम आप निरंतर किए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बूथ लेवल तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य स्तरों में बॉडियां बनाने का, राज्यों से लेके जिला स्तर में बॉडियां बनाने का, जिला स्तर से लेके ग्रास रूट तक बॉडियां बनाने का, बूथ लेवल तक करने का, ये मेरा ख्याल है प्रोग्राम दिया है। तो आप लोग भी इधर आके यही हमको बताएंगे ये सब्जेक्ट रखने का ये मुद्दा नहीं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं मतलब कुछ अच्छे मुद्दे भी आए, डेमोक्रेसी क्या कर सकती नहीं है बताया, और भी ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि अगर कार्यकर्ताओं में ही इसमें मतलब समझ नहीं है तो फिर वो उलझा रहेगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी देने की जो बात है मेरा ख्याल है समय समय पे हुआ है, कुछ प्लेटफॉर्म में भी हुआ है। तो वो चीजें ग्रास रूट का कार्यकर्ता हर लेवल तक नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं जो बेसिकली जो आपके सामने जो ये रखने वाला हूँ ये है, इसके दायरे में मैं डेमोक्रेसी भी क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखेंगे कि बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा, बाबा साहब का परिनिर्वाण होने के बाद 1957 में इसको पब्लिश किया है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, तो बाबा साहब ने बनाया। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने बाबा साहब गुजरने के बाद वो पब्लिश किया, तो उसकी जो प्रस्तावना है ऐसा
कहा जाता है, और ऐसा है भी, कि बाबा साहब ने किताब पूरी लिख ली थी और प्रस्तावना लिख रहे थे, उसी वक्त उनका महापद लेना। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो ये है, ये मैं कोई बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धायनी सम्मान की बात करके उसको पहले हम समझ लेना चाहिए। उसमें ये लिखा है कि जो बुद्धिस्ट लोग है, तो बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता है कि क्या चार आर्य सत्य की बात, चार आर्य सत्य की बात की हुई है वहां। तो उसमें पहला पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि दुख है, मतलब ये फर्स्ट प्रपोजिशन है। इसको आप